हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोपू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम रिलेटिविटी में अब तक जो अध्ययन किया है उस अध्ययन के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज एक ही आर्टिकल करेंगे, पर बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और आप सब लोग जानते भी हैं आइंस्टाइन का फेमस आर्टिकल E equal to mc square। आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दिया था और इस इक्वेशन के आधार पे आइंस्टाइन ने स्टेट किया था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। दिस वाज द फेमस आइंस्टाइन E is equal to mc square। अब कैसे आता है ये, उसमें उन्होंने कैसे किया ये, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। बहुत सरल शब्दों में हम इसको देखेंगे। हमने अब तक मास के वेरिएशन की बात की कि अगर u वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, u वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का जो मास होगा, मूविंग पार्टिकल का जो मास होगा, that mass will be equal to m0 upon under root 1 minus u square over c square, u square over c square। और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो v square over c square। यानी मूविंग पार्टिकल का मास एट रेस्ट में इस फैक्टर का डिवाइड करने से हमारे पास ये आएगा मूविंग पार्टिकल का मास। तो ये हम इसको अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए, वही एक फ्रेम S लेते हैं और दूसरी फ्रेम S लेते हैं, जो कि S के रेफरेंस में x एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी से मूव करते हैं। x एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी से मूव करते हैं। एक पार्टिकल S फ्रेम में एक पार्टिकल m मास का, m0 मास का है। पार्टिकल ऑफ मास m0 एट रेस्ट। अगर S फ्रेम में इस पार्टिकल को एट रेस्ट में देखें तो उस समय इसकी जो मास है वो मास m0 है। अब ये पार्टिकल अलोंग x एक्सिस v वेलोसिटी से मूव करने लगे। से दिस इज a particle and this is x-axis parallel to this. So I am throwing this particle to that direction, means it is moving in x-axis, parallel to x-axis. So its mass will change. Moving with velocity, this particle is moving. Particle of mass m0 is moving with velocity v along x-axis. In that case, its mass is given by m is equal to m0 upon 1 minus v square over c square. And चूंकि पार्टिकल मूव कर रहा है x एक्सिस की तरफ, तो मास m0 है। हमने कहा अब ये पार्टिकल मूव किससे कर रहा है? जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये जो फोर्स अप्लाइड किया, वो फोर्स इस m0 मास के पार्टिकल को मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स along x axis, in the direction of x axis से मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। अब वो फोर्स x एक्सिस की तरफ नहीं हो, कोई बात नहीं, इन जनरल कुछ भी फोर्स हो सकता है, पर उसका कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ मैं F कह देता हूँ। F लगाया, या ये कहते हैं कि एक F फोर्स अप्लाई हुआ इस पार्टिकल पे, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के कारण, डिस्प्लेसमेंट सपोज करो इस डायरेक्शन में dr डिस्प्लेसमेंट हुआ, पार्टिकल यहाँ है, इसमें फोर्स अप्लाई किया, ये इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इधर dr वेक्टर कहते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स gives us the change in energy. So dt initial energy is m0 c square. Well, particle is moving with velocity c,
So its initial energy is m0 c square, और जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पे, फोर्स अप्लाई करने के कारण इस मास के अंदर एनर्जी में चेंज आया, दैट इज F डॉट dr। मैं F डॉट dr इसलिए लिख रहा हूं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो dr का कंपोनेंट लिखेंगे तो F dr cos थीटा लिख सकते हैं, पर डॉट लगा दिया तो F डॉट dr भी लिख सकते हैं। जब F डॉट dr लिखा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं F डॉट dr ओवर dt into dt। With time t, rate of change in time displacement, this rate of change of position with respect to time is given by this. So this I can write F dot v and dt. This can F v dot, v is vector, v dot F dot F dt. A dot v can be written as v dot a. So v F dt. Now we have to think about this term. What is F dot dt? F dot dt, what is force? Force is, what is force? Force is rate of change of momentum. So F can be expressed as rate of change of momentum mv. Rate of change of momentum. So force can be written as dmv. From here, F dot dt, F dt is nothing but d of mv. So this gives us F dt can be written as dmv. So dt is equal to dt is equal to vd mv. dt can be written as v d of mv, and v d of mv क्या हो सकता है भाई? इसमें मूविंग पार्टिकल का मास, यहां से मैं v d m0 v ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर लिखूं। अब देखिए, ऐसा करने पर now what is this? Differentiating this, तो m0 तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, इसको मैं m0 भी कर देता हूं। m0 भी एज ए कांस्टेंट काम आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिनोमिनेटर 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर अंडर रूट है, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर यानी 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर dv minus v into differentiation of this factor, differentiation of this is given by 1 by 2 under root 1 minus v square over c square, 1 minus v square over c square, and this is minus twice v over c square. So I can write over c square, यहां लिख देता हूं। This is क्या आ गया ये? And of course dv also, dv डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 by 2 एंड अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 1 by 2 एंड माइनस 1 आएगा, तो अंडर रूट ये आ जाएगा और माइनस वी स्क्वायर
1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर और c स्क्वायर का 1 बाई c स्क्वायर तो ये आ गया, और v स्क्वायर का माइनस ट्वाइस v एंड v. ठीक है, ऑल राइट. सो दिस आई कैन राइट m0v एंड 1 माइनस v स्क्वायर और c स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2. यहां से ये एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और dv बाहर ले लेंगे हम, ये dv बाहर ले लेते हैं. dv बाहर लेने के बाद मेरे पास क्या आ गया, ये वाला फैक्टर रहेगा 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर एंड c स्क्वायर आल्सो. सो यहाँ c स्क्वायर भी एलसीएम में ले लिया हमने, ये c स्क्वायर है, c स्क्वायर भी एलसीएम में ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा इनटू c स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा v स्क्वायर, ये आएगा. और दिस इज नथिंग बट इट मीन्स bt विल बी इक्वल टू dt will be equal to m0v into 1 minus, that means c square minus, this is c square minus v square plus v square over c square into 1 minus v square over c square raised to power 3/2. So v square cancels out. This is m0v dv and dv. Here dv over c square and c square cancels out. This c square and this c square cancels out, and remaining is 1 minus v square over c square raised to the power 3/2. This is the change in energy. dt is equal to change in energy, that is m0 v square, m0 v dv over 1 minus v square over c square raised to the power 3/2. Now from here, what is this m0 v dv and all this, what is this? So from here we can find the change in mass, that is dm, means differentiation of this dm will be equal to m0 as a constant है ही, m0 as a constant, और नीचे चलिए वैसे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर एंड ऊपर जाएगा m0 कांस्टेंट और माइनस m0 1/2 एंड अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एंड अगेन माइनस ट्वाइस वी एंड dv और सी स्क्वायर. वहां किया था वैसा ही है. दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, m0 v dv ओवर c स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर पावर 3/2. नाउ see this factor. What is this? This is nothing but dt. So c square dm is equal to dt. c square को मैंने इधर ले लिया, c square dm is equal to dt. Now initially mass is 0, m0, mass is m0, and energy is varying from t to some dt, change in energy. This is change in energy. So what happens? Total energy total energy of the moving particle is given by integration of dt is equal to integration of c square dm when mass at the time of start at rest is m0 and
when it is moving, its mass is m. So dt d is equal to, what is this? C square is common. C square fixed constant term. So c square outside, and this is m minus m0. This gives us mc square plus minus m0 c square. This is t. Now P plus m0 c square is equal to mc square. This is the energy at rest, and this is energy when particle is moving. So total energy will be equal to E. So E is equal to mc square. This is the relation. This shows that mass can be converted into energy, and energy can be converted into mass when particle is moving with some velocity v. This is the relation, Einstein's famous relation. Thank you. For the next time, we will find out the transformation equation for the mass, momentum, energy, force, etc. Means one frame to another frame, we will find the relation between the mass transformation, momentum transformation, mass, momentum, force, etc. So next time we will see the transformation equations. Thank you very much. Thank you to all.